उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही 11 अगस्त से शुरू हो चुकी है। आज उसका दूसरा दिन रहा है, यानी कि 12 अगस्त को दूसरे दिन भी कार्यवाही सदन में हुई है। लेकिन कार्यवाही के दौरान आज 2 अगस्त को सदन में उस वक्त हंगामा मच गया जब जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने इस्तीफे की बात कर दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बीवी की कसम खा करके बताओ कि आपके गांव में पानी नहीं पहुँचा है। आखिर उन्होंने बीवी की कसमें खाने की बात क्यों कही और ये क्यों कहा कि मैं रिज़ाइन दे दूंगा, आइए उससे पहले बताते हैं। दरअसल बिलारी से सपा विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने जल जीवन मिशन को लेकर के सभी प्रदेश के जनता और विधायकों में एक जो कार्यवाही को लेकर के जल जीवन मिशन के तहत जो काम होने थे उसको लेकर के नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत गांवों में जो पानी पहुंचाने जाने थे, जो सही शुद्ध जल पहुंचाए जाने थे, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। न जाने कितने गांवों में जहां पर जल पहुंच रहा है उनकी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि लोगों को बीमारियां हो रही हैं, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो रही हैं। और जो जल जीवन शक्ति मिशन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी कह रहे हैं कि ये काम 100% पूर्ण होने के कगार पर है, पूर्ण हो चुका है। तो वहीं मैं उनको याद दिला दूं कि अभी पूरे प्रदेश में काम पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। न जाने कितने जगह अभी टंकियां गिर रही हैं। जो काम हुए ठेकेदारों ने जिस तरीके से काम किया है वो आप सामने देख सकते हैं। सड़कें उखड़ चुकी हैं, पूरा गांवों में पानी अभी भी नहीं पहुंच रहा है। पिछली बार अगर बताया जाए सपा के कार्यकाल में तो गांवों में सरकारी हैंडपंप दिए जाते थे जिससे लोगों को शुद्ध जल की प्राप्ति होती थी और कहीं न कहीं वो सही था। लेकिन ये जल शक्ति मिशन जो है ये प्रदेश में पूरी तरह से जनता के लिए बहुत ही गलत कदम है। इसको लेकर के मंत्री जी जवाब दें। उसके जवाब में स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोल दीजिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा लेगा। एक मिनट, ये तो करे किसी गांव में पानी पानी अध्यक्ष, एक मिनट ओम प्रकाश जी, एक मिनट इरफान भाई, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी अपनी बीवी का कसम खाकर बोला कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है। अरे मैडम पूरी बात सुनो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष पूरी बात, अरे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मैं गारंटी से करो आज ही रिजाइन कर दूंगा। यदि इनके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो मैं गारंटी से कर रहा हूं, मैं गारंटी से कर रहा हूं। बता दें इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। तो आपने सुना, मंत्री जी सीधा सीधा कह रहे हैं कि बीवी की कसम खा करके बताओ कि आपके गांव में पानी नहीं पहुंचा है। आखिर यहाँ तक कैसे मामला बढ़ा, उससे पहले सवाल सुनते हैं कि फ़हीम ने, बिलारी के सपा विधायक फ़हीम ने क्या सवाल खड़े किए थे। एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी, मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें। इसके बाद में तुरंत मैनपुरी के किसनी विधानसभा से विधायक ब्रजेश कठेरिया ने भी कहीं न कहीं जल शक्ति मिशन को लेकर के, जल जीवन मिशन को लेकर के सवाल खड़े किए कि गांवों में जो सड़क है उनको उधेड़ दिया गया है, सड़कें अभी भी टूटी बिखरी पड़ी हुई हैं। उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में जो है गांवों में अभी तक पानी सही से नहीं पहुंच रहा है। जो पाइप बिछाए गए उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। प्रमाणिक तौर से कई बार इसको कहा गया, हम लोग भी विभिन्न कमेटियों में भी मैंने इस बात को रखा और एक बार कमेटी में जो तथ्य विभाग ने रखे थे वो लगभग 98% कंप्लीट होने की बात कही थी। उस समय तमाम जो मेंबर थे कमेटी में, बात ये रखी गई कि जो कमेटी के मेंबर हैं कम से कम उनकी अपनी विधानसभा में की रिपोर्ट मंगा ली जाए कि उनकी अपनी विधानसभा में आखिर कितनी ग्राम पंचायत में ये काम पूर्ण पाया गया। उसकी रिपोर्ट जब मुझे दी गई लगभग 1-1.5 महीने बाद, तो पता चला मेरी विधानसभा किसनी में मात्र 7 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर कि काम पूर्ण की हुआ। इसके अलावा सभी ग्राम पंचायतों में बहुत बुरा हाल है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोहिया योजना के अंतर्गत, जनेश्वर मिश्र जी योजना के अंतर्गत और हम सभी जनप्रतिनिधि सदन में बैठे हैं,
हम लोग अपनी निधि से काम कराते हैं और कराने के बाद जो बनी हुई रोडें थी उनकी सारी की सारी रोडें तोड़ दी गई। और मुश्किल तो इस बात की है कि जहां अधिकारी नहीं सुनते हैं, वहीं अफसोस इस बात का है कि सदन में भी कई बार जिम्मेदार लोगों ने बात उठाई, इसके बाद भी सरकार पूरी तरह इस बात को नजरअंदाज करती है। ब्रजेश कटेरिया के सवालों को सुनने के बाद स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह खड़े हुए, उनके सवालों को एक लाइन में जवाब दिया। उसके तुरंत बाद वो फहीम पर बरस उठे। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि तुम भाई फहीम भाई बीवी की कसम खा करके बताओ कि आपके गांव में पानी नहीं पहुंचा है। उन्होंने यहाँ तक ये कहा कि जो भी कार्रवाई होनी होगी, जो भी कंपनियां हैं जो गलत काम कर रही हैं उनके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई होगी, अगर गलत काम करेंगी, कंपनियां काम नहीं करेंगी तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद फहीम इरफान खड़े हुए और जल शक्ति मंत्री से कह दिया कि एक बार पश्चिम क्षेत्र में, यूपी के पश्चिम क्षेत्रों में एक एक जिले की आप जांच करवा लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप मुझे बीवी की कस्में खाने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से ही इस्तीफा दे दूंगा, ऐसा फहीम ने कहा। सुनिए। एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी, मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का, और आप उसकी जांच करा लें। देव सिंह ने कहा है जल शक्ति मंत्री ने। वैसे सवाल तो खड़े होते हैं, वो चाहे सपा विधायक फहीम इरफान पूछें या फिर बिलारी से फहीम इरफान पूछें या फिर ब्रजेश कटेरिया, लेकिन आम जनता का क्या? अब वैसे आप अपने जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपके गांवों में पानी की टंकी बन चुकी है, जल जीवन मिशन के तहत टोटियाँ पहुंच चुकी हैं, आपको सही पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो आम जनता का भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, उसके भी जवाबदेही बनती है। तो वो जवाब में इंतज़ार रहेगा आपका हमारे कमेंट बॉक्स में। हमें बताइए कि आपके गाँवों में आप किस जगह से हैं, आपका क्षेत्र क्या है, आपके गाँव में क्या अभी तक जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुँच रहा है, मिल पा रहा है कि नहीं? और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के सत्ता पार्टी को, रूलिंग पार्टी को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं कि ये जो मिशन है क्या पूरी तरह से सफल होने वाला है या ये मिशन फेल होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह की बात की जाए, जल जीवन मिशन की बात की जाए तो इसकी डेडलाइन दिसंबर 2022 की ही थी और ये 3 साल आगे हो चुका है, ये 2025 चल रहा है। क्या अभी तक ये कार्रवाई पूरी तरह से, ये जो मिशन है वो पूरी तरह से सफल हो पाया है? गाँवों के सभी घरों तक टोटियों से पानी जा पा रहा है? जैसा कि फहीम ने सवाल खड़ा किया कि जो पानी कहीं कहीं जा भी रहा है तो आधे घंटे में 1 बाल्टी पानी से जो है भरा जा रहा है। मतलब पानी का जो प्रेशर है कितना बुरा है। क्या लोगों के पास इतना बेकार समय है, फालतू समय है कि 1 बाल्टी पानी भरने के लिए घंटों का इंतज़ार करना पड़ेगा? ये कैसे इंतजामात किए जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इस मिशन को लेकर के बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं और जवाबदेही जनता की भी बनती है। और आप हमें ज़रूर अपनी राय कमेंट में बताइए। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। नमस्कार।